किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 25 नवंबर 2025। आज की मुरली के सार में विशेष बाबा ने आत्मिक स्मृति दिलाते कहा कि बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यहाँ जब याद की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहनों को कहो कि तुम आत्म अभिमानी हो बैठो और बाप को याद करो। यह स्मृति सबको दिलानी चाहिए। हम आत्मा हैं, हमारा बाप हमको पढ़ाने आते हैं। हम भी कर्म इंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं। बाप कर्म इंद्रियों का आधार ले ब्रह्मा तन द्वारा पहले पहले कहते हैं बाप को याद करो। तुमको भी पहला पहला पाठ यही मिलता है, अपने को आत्मा समझो। और साथ में कहा गीता में भी अक्षर है, माम एकम याद करो, देह के सर्व संबंध त्याग, अपने को आत्मा समझो। बाबा कहे यह देह के संबंध पहले नहीं थे, तुम आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आते हो। गायन भी है ना, अकेले आए अकेले जाना है, इनका अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। तुम अभी प्रैक्टिकल में जानते हो। हम अभी पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से व याद बल से। यह है राजयोग का बल। और अटेंशन दिलाया कि तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है। बच्चे गफलत नहीं करनी है। बाप सबको समझाते रहते हैं, कहाँ भी बैठो धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझो। धंधा धोरी में जरा मुश्किलात होती हैं, तो जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो, तब आत्मा पवित्र बनेंगी और कोई उपाय नहीं है। और दूसरा अटेंशन दिलाया कि बच्चों को हमेशा यह फुरना रहना चाहिए कि हम आत्मा सतो प्रधान कैसे बने। देखना है हम कहाँ फेल न हो जाए, कुछ भी खामी न रह जाए। इसके लिए बाबा कहे पोतामेल रखो। तुम्हारा तो यह बहुत बड़ा पोतामेल है, 21 जन्मों की कमाई है, इसमें गफलत नहीं करनी है। फिर सदा ऊंची सोच और ऊंचा लक्ष्य रखने के लिए कहा कि तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान टपकता रहता है। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? फिर बाबा पूछते हैं क्यों मिले थे, क्या पाया था? तो बच्चे कहते हैं हमने विश्व का राज्य पाया था, उसमें सब आ जाता है। इसको कहा जाता है शुभ बोलना। हम तो नर से नारायण बनेंगे ही, कम नहीं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फुरना अर्थात फिक्र रखो। कोई भी खामी कमी रह न जाए, माया गफलत न करा दे। मीठे बच्चे, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फुरना रखो। कोई भी खामी कमी रह न जाए, माया गफलत न करा दे। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? उत्तर में बाबा कहे सदा मुख से यही शुभ बोल निकले कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे, लेकिन यह मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत खबरदार रहना है। अपना पोतामेल देखना है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है, हार्ट फेल नहीं होना है। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यहाँ जब याद की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहनों को कहो कि तुम आत्म अभिमानी हो बैठो और बाप को याद करो। यह स्मृति दिलानी चाहिए। कुछ दिन पहले भी बाबा ने स्मृति दिलाई, आज फिर स्मृति दिला रहे हैं कि जब भी बाबा की याद में बैठते हैं, क्लास में बैठते हैं, तो आत्म अभिमानी होकर बैठो, आत्मिक भाई भाई की दृष्टि बनी रहे। बाबा कहे तुमको अभी यह स्मृति मिल रही है, हम आत्मा हैं, हमारा बाप हमको पढ़ाने आते हैं, हम कर्म इंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं। बाप भी कर्म इंद्रियों का आधार ले इन ब्रह्मा द्वारा पहले पहले यह कहते हैं बाप को याद करो। बच्चों को समझाया गया है कि यह है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं। तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है,
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह बहुत ज़रूरी है। और कोई सत्संग में किसी को भी कहना नहीं आएगा। भल आजकल आर्टिफिशियल संस्थाएं बहुत निकली हैं, तुमसे सुनकर कोई कहे भी परंतु अर्थ समझ न सके, समझाने का अकल नहीं आएगा। बाबा कहे जिनको ज्ञान बुद्धि में होगा वही तो दूसरों को समझाएगा, और जितना निश्चय होगा उतना नशे से समझाएगा, और कोई को समझाना आएगा नहीं। बाबा कहे यह तुमको ही बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। विवेक भी कहता है यह पुरानी दुनिया है, नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क है। वह है पुरानी दुनिया, यह है पतित दुनिया। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। गीता में भी अक्षर है, माम एकम याद करो। देह के सर्व संबंध त्याग, अपने को आत्मा समझो। यह बेहद के संबंध पहले नहीं थे। बाबा कहे यह बेहद की स्मृति व संबंध पहले नहीं थे, बाबा ने आकर स्मृति दिलाई। तुम आत्मा यहाँ आती हो पार्ट बजाने। गायन भी है, अकेले आए अकेले जाना है। इनका अर्थ मनुष्य नहीं समझते। अब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो। बाबा कहे प्रैक्टिकल में क्या जानते हो कि अकेले मन आत्मा अशरीरी आई थी, फिर अशरीरी होकर जाना है। यह है अकेले आए और अकेले जाने का भावार्थ। बाबा कहे हम अभी पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से व याद के बल से। यह है ही राजयोग बल, वह है हठ योग, जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। सतयुग में तुम कितना तंदुरुस्त रहते हो। बाबा कहे अभी के फल स्वरूप सतयुग में तुम कितने तंदुरुस्त रहते हो, निरोगी काया रहती है। हठ योग की दरकार नहीं, यह सब यहाँ इस चीची दुनिया में करते हैं। यह है ही पुरानी दुनिया। सतयुग नई दुनिया जो पास्ट हो गई है, उसमें इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह किसी को भी पता नहीं है। वहाँ सतयुग में हर चीज नई होती है। गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया कि आया। नवयुग है सतयुग, पुराना युग है कलयुग। अभी इसको कोई भी सतयुग तो नहीं कहेंगे, अभी कलयुग है। तुम सतयुग के लिए पढ़ते हो। ऐसे पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं होगा जो कहे कि इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज्य पद मिलेगा। बाप के सिवाय और कोई बोल न सके। बाबा कहे तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है, गफलत नहीं करनी है। बाबा सबको समझाते रहते हैं, कहाँ भी बैठो धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझकर करो। धंधा धोरी में जरा मुश्किल होती है तो जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो, तब ही आत्मा पवित्र होंगी। इसलिए बाबा कहते हैं ना, सारा मदार याद पर है। याद में रहेंगे तब आत्मा पवित्र बनेंगी, और कोई उपाय नहीं। तुम राजयोग सीख रहे हो नई दुनिया के लिए। वहाँ आयरन एज आत्मा जा न सके। माया ने आत्मा के पंख तोड़ डाले हैं। आत्मा उड़ती है ना, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा है सबसे तीखा रॉकेट। तुम बच्चों को यह नई नई बातें सुनकर वंडर लगता है। आत्मा कितना छोटा रॉकेट है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग आएगा। बाबा कहे ऐसी गुह्य और सरल बातों को बुद्धि में रखने से उमंग रहेगा। स्कूल में विद्यार्थियों की बुद्धि में याद रहती है ना, तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है? बाबा पूछ रहे हैं तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है? बुद्धि कोई शरीर में नहीं है, आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा ही पढ़ती है, नौकरी आदि सब आत्मा ही करती है। शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु उनको परम आत्मा कहते हैं। वह ज्ञान का सागर है, वह बहुत छोटी बिंदी है। बाबा कहे गुण शक्तियाँ अथा अनंत हैं, लेकिन रूप छोटी बिंदी है। यह भी किसी को पता नहीं है। जो उस बाप में संस्कार है वही तुम बच्चों में भरे जाते हैं। अंडरलाइन। बाबा कहे अभी मैं क्या करता हूँ, जो मुझ में संस्कार हैं, गुण शक्तियाँ हैं, वह अभी तुम बच्चों में भरे जाते हैं। अभी तुम योग बल से पावन बन रहे हो।
उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई में तो फुरना रहता है, अर्थात अटेंशन, चिंतन व चिंता रहती है कि कहाँ हम फेल न हो जाए। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट ही यह है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, कुछ खामी रह न जाए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। माया तुमको हर बात में भुलाती है। आत्मा कहती भी है चार्ट रखे, सारे दिन में कोई आसुरी कर्म ना करे, परंतु माया चार्ट रखने नहीं देती। तुम माया के चंबे में आ जाते हो। दिल कहते भी है पोतामेल रखे। व्यापारी लोग हमेशा फायदे नुकसान का पोतामेल रखते हैं। तुम्हारा तो यह बहुत बड़ा पोतामेल है। 21 जन्मों की कमाई है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बहुत बच्चे गफलत करते हैं। बाबा कहे वह तो कमाई 1 जन्म की है, यह तो फिर 21 जन्मों की कमाई है, इसमें तो बिल्कुल गफलत नहीं करनी है। इस बाबा ब्रह्मा को तो तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में, स्वर्ग में भी देखते हो। बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ब्रह्मा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, वंडर भी खाते रहते हैं। बाबा की याद में स्नान करता हूँ, भोजन खाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर याद करने लगता हूँ। बड़ी सब्जेक्ट है यह। इस बात में कोई भी मतभेद आ नहीं सकता। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ो, बाकी रही आत्मा। देह को भूल, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित तमो प्रधान बनी है। मनुष्य फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। आत्मा सो परमात्मा सो आत्मा है, इसलिए समझते हैं आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता। तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी तमोगुणी देते हैं, सतोगुणी बना न सके। भक्ति मार्ग में तमो प्रधान बनना है। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर रजो तमो में आती है। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता है। बाप नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन कराते, फिर इस पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है, अर्थात बाबा कहे नई दुनिया की रचना होती है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। विनाश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक पुराना होने से डिस्ट्रक्शन हो जाता है। भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है। यह पुरानी दुनिया बदलकर नई होंगी। नई दुनिया के चिन्ह तो यह लक्ष्मी नारायण है ना, यह नई दुनिया के मालिक हैं। त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। कलयुग को पुराना, सतयुग को नया कहा जाता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह है संगम युग। कोई MA BA पढ़ते हैं तो ऊंच बन जाते हैं ना। तुम इस पढ़ाई से कितने ऊंच बनते हो। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि दुनिया में कोई डिग्री लेते हैं तो ऊंच बन जाते हैं। तो तुम बच्चे यहाँ कितनी ऊंची डिग्री लेते हो, कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हो। दुनिया इस बात को नहीं जानती कि इनको इतना ऊंच किसने बनाया। तुम अभी आदि मध्य अंत को जान गए हो। सबकी जीवन कहानी को तुम जानते हो। यह है नॉलेज। भक्ति में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्म कांड सिखाते हैं। भक्ति अथाह है, कितना वर्णन करते हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। बीज में क्या खूबसूरती है। बाबा कहे भक्ति विस्तार है ना, तो विस्तार खूबसूरत दिखाई देता है। बाबा तो बीज है और आकर बीज की नॉलेज देते हैं, तो उसमें क्या खूबसूरती कहेंगे। इतना छोटा बीज कितना बड़ा हो जाता है। भक्ति का यह झाड़ है, अथाह कर्म कांड है। ज्ञान का गुटका एक ही है, मन मना भव। अर्थात ज्ञान का सार कहो, मूल बात कहो, एक ही है, मन मना भव। बाप कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। तुम कहते भी हो हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। रावण राज्य में सब पतित दुखी हैं, राम राज्य में सब है पावन सुखी। राम राज्य रावण राज्य नाम तो है, राम राज्य का किसी को पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो। 84 जन्मों का राज भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। भल करके कहते हैं भगवान आज मन मना भव। सो क्या ऐसे थोड़े ही कोई समझाएंगे कि तुमने 84 जन्म कैसे पूरे किए। अब चक्र पूरा होता है। गीता सुनाने वालों का जाकर सुनो, गीता पर क्या बोलते हैं।
तुम्हारी बुद्धि में तो अब सारा ज्ञान टपकता रहता है। बाप पूछते हैं, आगे कभी मिले हो? कहते हैं, हाँ बाबा, कल्प पहले मिले थे। बाबा पूछते हैं, ऐसे नहीं, तोते मिसल कह देंगे। फिर बाबा पूछते हैं, तो तुम कह सकते हो हमने विश्व का राज्य पाया था, उसमें सब आ जाता है। भल तुम कहते हो नर से नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना, उसमें राजा रानी और डीटी डिनाइस्टी सब हैं। उनका मालिक राजा रानी प्रजा सब बनेंगे। इसको कहा जाता है शुभ बोलना। हम तो नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। बाप कहेंगे हाँ बच्चे, पूरा पुरुषार्थ करो। अर्थात बाबा कहे लक्ष्य ऊंचा रखकर निश्चय रखना है, हम यह बनेंगे ही। तो फिर बाबा भी कहते हैं, हाँ बच्चे पुरुषार्थ करो, अपना पोता मेल भी देखना है। इस हालत में हम ऊंच पद पा सकेंगे व नहीं। कितनों को रास्ता बताया है, कितने अंधों की लाठी बना हूँ। अगर सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्रजा में चले जाएंगे। अपने दिल से पूछना है, अगर हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे? बहुत बड़ी मंजिल है, तो खबरदार रहना चाहिए। कई बच्चे समझते हैं बरोबर हम याद ही नहीं करते तो फिर पोता मेल रख कर क्या करेंगे, उसको फिर हार्ट फेल कहा जाता है। बाबा कहे ऐसी सोच रख कर चलते हैं, उसको कहेंगे हार्ट फेल। वह पढ़ते भी ऐसे ही है, ध्यान नहीं देते। मियाँ मिट्ठू बन बैठ नहीं जाना है, जो पिछाड़ी में फेल हो जाए। अपना कल्याण करना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, हमको पढ़कर यह बनना है। यह भी वंडर है ना। कलयुग में तो राजाई है नहीं, सतयुग में फिर इन्हों की राजाई कहाँ से आई? सारा मदार पढ़ाई पर है। बाबा कहे कलयुग में कोई ऐसी राजाई नहीं, सतयुग में ऐसी राजाई कहाँ से आई? पढ़ाई से। बाबा कहे ऐसे नहीं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीत कर राज्य पाया। बाबा कहे अब असुरों और देवताओं की लड़ाई लग कैसे सकती? न कौरवों न पांडवों की ही लड़ाई है। लड़ाई की बात ही निषेध हो जाती है, क्योंकि बाबा कहा जाता है ना डबल अहिंसक। तो डबल अहिंसक फिर हिंसा कैसे करेंगे? बाबा कहे पहले तो यह बताओ कि बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा अशरीरी आई थी, अब फिर वापस जाना है। पवित्र आत्माएं ही वापस जा सकेंगी, तमो प्रधान आत्माएं तो जा न सके। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, माया ने पतित बनाया है। तमो प्रधान होने कारण इतना दूर खुली जगह जा नहीं सकते। अर्थात बाबा कहे आत्मा तमो प्रधान है ना, तो फिर पवित्र धाम, पवित्र होली प्लेस परम धाम में जा नहीं सकते। अभी तुम्हारी आत्मा कहेंगी हम असल परम धाम के रहने वाले हैं। यहाँ 5 तत्वों का पुतला शरीर लिया है पार्ट बजाने के लिए। मरते हैं तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। कौन? बाबा कहे स्वर्गवासी कौन हुआ? वहाँ शरीर गया या आत्मा गई? शरीर तो जल गया, बाकी रही आत्मा। वह स्वर्ग में तो जा नहीं सकती। मनुष्यों को तो जिसने जो सुनाया वह कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति ही सिखाई है, ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं। शिव की पूजा सबसे ऊंच कहते हैं, ऊंचते ऊंच शिव हैं, उनको ही याद करो, सिमरन करो। माला भी देते हैं, शिव शिव कहते माला फिरते रहो। बिगर अर्थ माला बनाई शिव शिव कहते रहेंगे। अनेक प्रकार की शिक्षाएं गुरु लोग देते हैं। यहाँ तो एक ही बात है, बाप खुद कहते हैं मेरे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। शिव शिव मुख से कहना नहीं है। बाप का नाम बच्चा थोड़े ही सिमरन करता है। बाबा कहे बच्चा बाप को याद करता है तो कोई नाम लेकर तो याद नहीं करेंगे ना। ऐसे बाबा कहे यहाँ तुम बच्चों को याद करना है। बाबा कहे यह है सब गुप्त, किसी को भी पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा वही समझेंगे। नए नए बच्चे आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। आगे चल ड्रामा क्या दिखलाता है सो साक्षी होकर देखना है। पहले से बाबा साक्षात्कार नहीं कराएंगे कि यह होगा,
फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा कहे, तुमको समझ मिलती है, भक्ति मार्ग में बेसमझ थे। जानते हो, ड्रामा में भक्ति की भी नोंद है। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। स्टूडेंट को यह पढ़ाई बुद्धि में रहती है। तुमको भी मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण करने हैं। नंबर 1 बात, अल्फ पक्का करो, तब आगे चलो, नहीं तो फालतू पूछते रहेंगे। बच्चियाँ लिख, फलाने ने लिख दिया है कि गीता का भगवान शिव है। बाबा कहे, यह तो बिल्कुल ठीक है। भल ऐसे कहते हैं, परंतु बुद्धि में कोई बैठता थोड़े ही है। आगे समझ जाएंगे कि बाबा आए हैं, तो कहे ऐसे बाप से हम जाकर मिले। बाबा कहे, लिखने के साथ साथ उनको बाबा से मिलन की लगन हो, तब कहा जाए वारिस बच्चा वर्षा लेवे। बाबा कहे, एक को भी निश्चय नहीं बैठता, फट से एक की भी चिट्ठी नहीं आती। भल करके लिखते भी हैं कि नॉलेज बड़ी अच्छी है, परंतु इतनी हिम्मत नहीं होती जो समझे वाह ऐसा बाबा जिससे हम इतना समय दूर रहे, भक्ति मार्ग में धक्के खाते आए, अब वह बाप विश्व का मालिक बनाने आए हैं तो भाग आए। आगे चल निकलेंगे। अगर बाप को पहचाना है, ऊंच ते ऊंच भगवान है, तो उनका बनो ना। समझानी ऐसी देनी चाहिए जो कपाट ही खुल जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। याद का बल जमा करना है। आज प्यारे सतगुरु ने वरदान दिया, नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। स्पष्टीकरण है, जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है, वैसे ही आप भी अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं, वह विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो स्वतः ही आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आएगा। बाबा ने एग्जाम्पल के साथ कितनी ऊंची प्रेरणा दी कि जैसे शिव बाबा का नाम रूप नहीं है, लेकिन सबसे अधिक नाम उनका गाया जाता है। ऐसे बाबा कहे, जैसे आप नाम मान का त्याग करेंगे तो सर्व प्राप्तियां ऑटोमेटिकली आपके पीछे आती जाएंगी। इसलिए बाबा कहे, अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या बनो तो आपका भाग्य आपके पीछे पीछे आएगा। आज का स्लोगन है, परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो। अर्थात बाबा के बच्चे बने हैं तो सदा बाबा के दिल में रहना। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज का अभ्यास है, कोई भी सेवा के प्लान बनाते हो, भल बनाओ, भल सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं, विदेही साक्षी बन सोचो, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता है स्थिति की। यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेंगी। जैसे बादल आए चले गए, विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं। बाबा कहे, विदेही अवस्था बनाने के लिए सेवा के प्लान भल बनाओ, भल सोचो, लेकिन कभी यह नहीं सोचो कि क्या होगा, कैसे होगा।
प्लान बनाया और एकदम उस प्लान से डिटैच हो गए, एकदम प्लेन बुद्धि बन गए। ऐसी अवस्था बनाने से हर परिस्थिति में अचल अडोल रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।